हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रुचिदीप। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और अभी मॉर्निंग का 7:15 हो रहा है। लगभग 7 बजे मैं उठी थी, लेकिन थोड़ा सा फ़ोन देखा, थोड़ा सा मन नहीं करता है उठने का, ऐसा करके 15 मिनट हो गया, कैसे पता भी नहीं चला। और इस टाइम तो कैसे 15 मिनट और कैसे 45 मिनट हो जाता है, कुछ पता ही नहीं चलता है। ऐसे अगर थोड़ा देर और लेटी रहे तो 7:45 हो जाता है, ऐसे करके। तो फिर मैं उठ गई हूँ, पहले फेस वॉश की हूँ ऐसा ही नॉर्मल पानी से, और उसके बाद थोड़ा सा गैस वगैरह साफ़ की, प्लेटफॉर्म साफ़ की। उसके बाद मैं चाय चढ़ाई हूँ, चाय बन ही गया है। बीच बीच में थोड़ा बहुत रिकॉर्ड कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा मतलब ये नहीं कि सब कुछ का रिकॉर्ड कर रही हूँ, क्योंकि अभी आप ही सोचो कि अभी ना हम लोगों का उठने का टाइमिंग बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो गया है। और गड़बड़ कहने का मतलब, पहले 6:30 से 7 बजे तक उठ जाते थे हम लोग। और मेन बच्चे भी थे ना, कि बाबू 6:30 में उठ जाता था, लेकिन अभी तो बाबू भी 7 बजे 7:30 में उठ रहा है, मीठी 8 साढ़े 8 में उठ रही है। और इस चक्कर में हम लोग भी, बच्चे सोए रहते हैं तो आराम से हम लोग भी सोए रह जाते हैं। देख सकते हैं अभी भी हस्बैंड उठे हुए हैं, अभी 7:30 हो गया है लगभग, सब कुछ करते करते। और अभी ये सोए हुए हैं, दोनों बच्चे भी सोए हुए हैं। बाबू तो एकदम शर्ट वर्ट का बटन पूरा खोल के सोया हुआ है, पता नहीं कैसे खुल गया। और मेरे हस्बैंड को जब किसी को जगाना रहता है, ख़ास करके दोनों बच्चों को, तो ऐसे ही इसका ऐसे ये जातने लगते हैं, दबाने लगते हैं, तो ताकि उठ जाए, और उठ भी जाता है ऐसे में। तो वही दबा रहे हैं, इनका आदत है। तो ये देखिए दोनों बच्चे उठ गए हैं, मीठी झूल ही रही है अभी नींद में। और ये लोग रात में सोने में इतना नाटक करते हैं, मैं तो परेशान हो गई उन दोनों की बदमाशी से। मतलब क्या बताऊँ, मतलब क्या ही बताऊँ, इतना ज़्यादा बदमाशी कर रहा है ना, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या मैं कौन सा बदमाशी का नाम लूँ। रात में सोने का नाम नहीं ले रहा है, रात में इन लोगों को नींद नहीं आता है। बाबू तो फिर भी लास्ट में सो जाता है, 11 बजे के बाद हम लोग बेड पे ही जाते हैं, 11:45 कर देता है। मीठी तो 12 बजे 1 बजे तक नहीं सोती रहती, इसको नींद ही नहीं आते रहता है। हम लोग को नींद आने लगता है, और ये पता नहीं क्या कर रही होती है, और नाखून का ऐसे तोड़ रही होती है, कुछ सोच रही होती है, क्या करती है पता नहीं। और हस्बैंड बोलते हैं इन दोनों को दिन में मत सुलाओ, मीठी को दिन में मत सोने दो। तो ऐसा भी नहीं है, जिस दिन दिन में नहीं सोती है उस दिन भी रात में ऐसा नाटक करती है। तो बस वही सब चल रहा है। और आप ही लोग सोचो, अगर जिसके हस्बैंड को 9 बजे ऑफिस जाना होगा, वो 7:30 से काम ही स्टार्ट करेगी, तो 1.5 घंटे में क्या क्या कर लेगी 2 बच्चों के साथ। क्योंकि 2 बच्चों के साथ इसलिए बोल रही हूँ कि कभी कभी बाद में दूध देती हूँ, कभी कभी पहले भी देना पड़ जाता है, क्योंकि पूरे नाइट अगर कुछ नहीं खाए पिएगा तो बच्चों को भूख लगता है। और अगर नहीं भी देती हूँ तो उसके लिए कम से कम दूध गर्म करना, ये वो कुछ ना कुछ तो रहता ही है। तो फिर वही है, और फिर हस्बैंड को खाना खिलाना भी और लंच भी देना है, तो सोचो इतना चीज़ कैसे हो सकता है। और हमारे यहाँ ये भी नहीं है कि चलो कुछ पोहा दे देते हैं, या फिर कुछ ये क्या बोलते हैं, मतलब कुछ हल्का चीज़ दे देते हैं, ऐसा भी नहीं है। बनेगा तो प्रॉपर चावल दाल सब्जी रोटी, ऐसा ही होगा। तो मतलब चावल दाल खा लेते हैं थोड़ा बहुत, और सब्जी रोटी ले जाते हैं। और ऐसा मैं भी सोचती हूँ कि होना चाहिए, क्योंकि दिन भर में वो घर पे एक बार भी खाना नहीं खाते हैं। जाएंगे 9 बजे तो आएंगे सीधा 7:30 में, तो ऐसे में किसी दिन चावल खा ही नहीं पाएंगे। तो मैं सोचती हूँ बहुत कम क्वांटिटी में खाते हैं, लेकिन खाते हैं। तो बनाना तो पता ही है। और फिर रोटी वो लगभग मतलब 1-2 बजे के करीब में खाते होंगे वहाँ पे। तो यहाँ पे मेरा सेकंड चाय बन रहा है, और चावल दाल बन चुका है। और वही मतलब जल्दी जल्दी के चक्कर में रेसिपी वगैरह मैं शेयर नहीं कर पाती हूँ, और बस रैंडमली दिखाती रहती हूँ कि अभी ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ, चाय छान रही हूँ। खास करके चाय टाइम में मैं वीडियो लगा लेती हूँ, क्योंकि और टाइम ज़्यादा बिजी रहता है लोग, चाय टाइम में थोड़ा सा कम होता है, क्योंकि सब कुछ डालने के बाद बस छानना ही रहता है। तो यहाँ हमारा सेकेंड चाय हो गया है। उसके बाद से मैं कोई क्लिप नहीं ली हूँ, हस्बैंड को रोटी वगैरह बना के दी, इन सब चीज़ का कोई क्लिप नहीं ली। बस ऐसे ही हो गया सब कुछ। लंच खा लिए, खाना खा लिए, लंच ले गए, और उसके बाद थोड़ा देर के बाद मैं यहाँ झाड़ू लगाने आई हूँ, क्योंकि उसके बाद मैं बाबू को दूध दी थी। दूध देने के बाद बाबू को फीड करा के फिर से सुलाई थी, फीड कराना एक नाम के लिए बस। और फिर सो गया बाबू, तब मैं झाड़ू लगाने आई हूँ।
सो जाता है तो झाड़ू लगाना थोड़ा इजी हो जाता है, नहीं तो जहाँ पे मैं झाड़ू लगाती हूँ उसी पे बार बार जाता है, उसको और फैला देता है बैठ के, जैसे उसको चारों तरफ ऐसे से फैला देता है, बहुत ज़्यादा परेशान करता है। तो अभी सो गया है तो पता है मैं रूम में भी ना फ़ैन भी नहीं ऑफ़ की हूँ और तब जाके झाड़ू लगा रही हूँ, क्योंकि जैसे ही फ़ैन बंद करूँगी वो उठ जाएगा, तो बिना फ़ैन बंद किए झाड़ू लगा रही हूँ। सोचो कैसे झाड़ू लग रहा होगा। तो बस ऐसे ही है, और ज़्यादा कुछ खटपट ना हो, जैसे यहाँ से चीज़ें उठा के वहाँ रखो तो एकदम आराम से रखो, मतलब देखने में आपको जल्दी जल्दी लग रहा होगा क्योंकि फास्ट फॉरवर्ड की हूँ, लेकिन इतना जल्दी जल्दी कुछ और इतना खटपट खटपट नहीं करना होता है कि उठ ना जाए। बहुत पतला नींद है और फिर भी उठ जाता है। तो ये देख सकते हैं बाबू यहाँ सोया हुआ है, मैं रूम में अब झाड़ू लगाने आई हूँ, और यहाँ देख सकते हैं पर्दा हिल ही रहा है क्योंकि फ़ैन चल रहा है और वो भी तेज़ी में चल रहा है, लेकिन तभी भी जैसे तैसे हो रहा है। बस एक झाड़ू लगा दे रही हूँ। मैं लगभग 2 बार तो डेली ही लगा लेती हूँ, एक बार शाम में। अभी तो मैम के आने से पहले लगाना ही पड़ता है क्योंकि ये लोग इतना कचरा फैला के रखती है, मीठी बहुत कचरा फैलाती है। तो मतलब बाहर के लोग क्या सोचेंगे, कोई भी आएंगे रूम में तो देखेंगे क्या मतलब बोलेंगे कितना फैला हुआ है। कोई कागज़ फाड़ दी, क्या बोलते हैं पेंसिल, वो छील के, जैसे कि जो शार्पनर से छीलते हैं तो उसका गिरा हुआ है, तो कुछ ऐसे ही रैपर कुछ का गिरा हुआ है, ऐसे कर कर के ना कितना कचरा हो जाता है जमा, तो अच्छा नहीं लगेगा। वैसे तो मतलब लोग बोलते हैं कि बच्चे का घर कहलाएगा क्या चीज़ से, बच्चा का घर साफ़ नहीं रह सकता है क्योंकि वो कुछ नहीं तो कम से कम खिलौना तो बिखरा ही रहेगा। तो ऐसा है। मेरा झाड़ू लग गया फाइनली। उसके बाद मैं यहाँ पे बाबू को आज पहले ही तैयार कर दी हूँ। मेरा तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, मतलब पेट वेट दर्द होने वाला सीन है, और तो इस वजह से मैं सोच रही थी कि मैं आराम से बाद में जाऊँगी, पहले इन लोगों को ही कर देती हूँ। तो इसको फ्रेश कर दी, और ये आज इतना बड़ा कांड किया है, मेरा 2 सिंदूर का डब्बा गिरा दिया है, जिसकी वजह से इसको डांट भी लगा है और एक चाटा भी लगा है। और इतना ज़्यादा रोता है ना, इतना नाटक करता है आप पूछो मत, बहुत ज़्यादा रोता है। बस थोड़ा सा ऐसे सटाई थी, मतलब डांटी थी ज़ोर से और सटाई थी, इसमें इतना रोया। फिर मैं वीडियो लेके मैं अपने हस्बैंड के लिए वीडियो ले रही हूँ, उनको भेजने के लिए, तो ऐड कर दी यहाँ भी। देख सकते हैं ये ऐसे लंबी फ़ोन करके शूट किया हुआ है। इतना रोता है ना, नाक एकदम लाल हो जाता है, आँख से देखिए आंसू कितना निकला हुआ है, तो बहुत ज़्यादा रोता है ये और बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था, बहुत सिंदूर गिरा दिया था, पूरे जांग वांग में अपने लगा लिया था, और इतना वाइप बर्बाद हुआ। वाइप से हटाई हूँ क्योंकि पोछा वोछा से हटाने में मतलब बहुत ज़्यादा और दिक्कत होता है, इसलिए वाइप से हटाते गई और वाइप साइड करते गई। तो अब मैं थोड़ा तैयार हो गई हूँ और यहाँ से ब्लॉग स्टार्ट की थी, लेकिन इसको बाद में और उसको पीछे कर दिया। एक्चुअली ये कल शाम का ब्लॉग है। शाम में हस्बैंड बोल रहे थे कि गणेश चतुर्थी का यहाँ पे मेला लगा हुआ है, तो चलो बच्चों को घुमा लाते हैं। मेरा मन बिल्कुल भी नहीं था क्योंकि मुझे घाव हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो मैं सोच रही थी मैं नहीं जाऊँ, लेकिन हस्बैंड बोल रहे थे दोनों बच्चों को घुमाना है। मैं बोल रही थी दोनों को घुमा लाइए, तो फिर बोल रहे थे कि बाबू आगे बैठता है तो वो सो जाता है, फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है गाड़ी पे, बाइक पे, तो फिर मुझे जाना ही पड़ा। मैं जाती हूँ तो बीच में बाबू को बैठाती हूँ, मिठी आगे बैठ जाती हूँ, और बस एकदम पास में था, एकदम पास में, लेकिन फिर भी है कि बच्चे हैं ना, तो थोड़ा ही पास है, तो क्या मतलब पैदल भी नहीं जा सकते हैं, और ऐसे गाड़ी पे आगे बैठा के ले जाने में दिक्कत होती है। फिर हम लोग पहुँच गए, यहाँ पे पूजा हो रहा था, और मैं ठहरी बिहारी और ये है बंगाल का भाषा तो इतना ज़्यादा नहीं समझ में आता है, लेकिन हाँ गुजरात से सही है बंगाल, मतलब गुजराती बहुत ज़्यादा अलग होता है, बंगाली थोड़ा मैथिली से मैच होता है, मतलब बहुत चीज़ें मैच होता है। जैसे कि भात, तो हमारे मैथिली में भी भात बोलते हैं, भात दाल चावल को, बना हुआ चावल को भात बोलते हैं, और यहाँ भी भात बोलते हैं। और बहुत ऐसा माछ मछली को बोलते हैं, तो हमारे मैथिली में भी माछ बोलते हैं। और भी बहुत सारा ऐसा लैंग्वेज है जो कि हमारा मैथिली और बंगाली मैच होता है, तो थोड़ा बहुत ठीक है, लेकिन फिर भी बहुत सारा चीज़ अलग भी है। तो यहाँ पे हम लोग पहले जहाँ पूजा हो रहा है वहाँ पे आ गए हैं, थोड़ा देर प्रणाम किए, थोड़ा देर देखे, और अब निकलने का टाइम है तो थोड़ा सा रिकॉर्डिंग भी कर ली कि चलो ब्लॉग में ऐड कर दूँगी। और अब मैं निकल रही हूँ यहाँ से। निकल के बाहर में परफॉर्म हो रहा था, डांस कर रहे थे, मतलब लोग, लेडीज़ भी थी, बच्चे भी थे और जेंट्स लोग भी थे, बहुत सारा, लेकिन वो भी बंगाली गाना पे था तो इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा था, फिर भी थोड़ा बहुत देखी और फिर आगे बढ़ गई मेला की तरफ। और मीठी फर्स्ट टाइम मेला में आई थी, उसको पता नहीं था मेला क्या होता है, तो वो बार बार बोल रही थी यहाँ पे कि मम्मा इसी को मेला बोलते हैं, जो पूजा हो रहा था इसके बारे में, कि इसी को मेला बोलते हैं। फिर मैं बोली कि चलो आगे देखना मेला क्या है।
और मैं भी बहुत दिनों बाद ये बोल सकते हैं कि शादी के बाद फ़र्स्ट टाइम ही इस तरह का मेला में आई हूँ और बहुत सारे सामान फ़र्स्ट टाइम ख़रीदी हूँ। शादी से पहले तो इतना सामान ख़रीदती भी नहीं थी मेला से, क्योंकि शादी से पहले मेला का सामान को मैं एकदम तुच्छ समझती थी। एक्चुअली होता भी है थोड़ा अलग, लेकिन मैं एकदम बेकार समझती थी कि भाई मेला में कौन ख़रीदता है ये रबर क्लिप और ये सब कौन ख़रीदता है मेला में। और पहले शादी से पहले मैं इतना ज़्यादा फ़ैशन नहीं करती थी, अभी भी ज़्यादा फ़ैशन नहीं करती हूँ, लेकिन इतना ज़्यादा जैसे अभी की लड़कियाँ फिर भी मतलब कॉलेज में, हमारे कॉलेज में तो वैसे ही यूनिवर्स बोल रही हूँ, मेरे कॉलेज में वैसे भी यूनिफॉर्म था, तो यूनिफॉर्म पे ज़्यादा ईयरिंग वगैरह ये सब पहन के जाना नहीं होता है। लेकिन फिर भी मैं अपने लाइफ में बहुत ही कम बैंगल ईयरिंग ये सब और लिपस्टिक वगैरह बहुत कम, मतलब कॉलेज में मैं कभी लिपस्टिक वगैरह लगा के नहीं जाती थी, लिप बाम ये सब लगाती थी। तो शादी से पहले ये सब का शौक़ इतना नहीं था। और मेला घूमना मतलब झूला, मतलब हमारे यहाँ बिहार में मुजफ्फरपुर में डिज्नीलैंड लगता है, तो मेन झूला का एक्साइटमेंट था। झूला और जो देखने वाला चीज़ होता है उन सब चीज़ों का एक्साइटमेंट होता है, बाकी ना खाने का और ना ख़रीदने का, इन दो चीज़ों का बिल्कुल नहीं, क्योंकि खाना भी इतना ज़्यादा अच्छा टेस्टी नहीं मिलता है। और ख़रीदने के लिए यही सब चीज़ें हैं जो आप देख सकते हैं, रबर क्लिप, क्लचर, हेयर बैंड वगैरह वगैरह वगैरह, जो भी है, जो चीज़ अभी मैं ख़रीद के लाई हूँ, इतना सारा चीज़ मैं आगे दिखाऊंगी। इन सब चीज़ों में से पहले मैं कभी इतना नहीं खरीदी हूँ। और हस्बैंड के साथ, मेरे हस्बैंड ऐसे हैं जैसे पहले तो जैसे मम्मी जो पैसे दी उनसे ऐसे घूम ली, लेकिन मेरे हस्बैंड ऐसे बोलते हैं, यहाँ देखो इनमें से भी, इसमें से भी कुछ ले लो, वहाँ देखो इसमें से कुछ लेना है, उसमें मतलब जितना लेना है उतना लो। अरे यार मतलब ऐसे बोल रहे थे कि जो उठाना है उठाओ, जो लेना है ले सकती हो। ऐसा नहीं है कि मेला से ही वो बोलते हैं, कहीं भी दुकान में भी जाएंगे या फिर किसी मेकअप के दुकान में जाओ या कहीं भी जाए, तो वो किसी भी चीज़ लेने से मना करना तो दूर, और बोलते हैं कि ये सब लेना है तो ले लो, वो सब लेना है तो ले लो। मतलब इतना ज़्यादा अच्छा लगता है कि मतलब ऐसे कोई बोलता है जबकि कुछ भी ले लो तो लगता है जैसे फ्री में मिल रहा है फिर मैं सोचती ये मेरा ही पैसा है, ऐसा नहीं है कि उनका है और वो मुझे दे रहे हैं, मेरा ही है, मुझे जो अपने पैसे से लेना है वही मैं लूँगी और फालतू का नहीं लूँगी। ऐसा करके आप देखते होंगे मेरा ब्लॉग, ज़्यादा कुछ फालतू चीज़ें आप मेरे यहाँ मेरे साथ मतलब मुझ में नहीं देखते होंगे। लेकिन ये सब चीज़ें मुझे लेना था जो मैं ली हूँ। जैसे क्लिप का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बाबू का बाल बहुत पतला वाला सिल्की वाला है तो बहुत ज़्यादा लटकता है फोरहेड पे, तो मैं सोच रही थी कि क्लिप ले लेती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा, तो 2 ले ली। यहाँ बस 20-20 रुपया में क्लिप दे रहा था, 2 ले ली। उसके बाद हेयर बैंड 4 ले ली, आगे मैं दिखाऊँगी कौन कौन सा ले रही हूँ, वो सब ले ली। उसके बाद और क्या क्या ली हूँ मुझे खुद याद नहीं है, लेकिन था तो बहुत सारी चीज़ें, लेकिन मुझे लेने से डर लग रहा था कि मेरे माइंड में पता नहीं ये क्यों है। मैं बोल रही हूँ ना शादी से पहले मैं क्यों नहीं लेती थी, क्योंकि मैं इन सब चीज़ों का वैल्यू नहीं देती। मैं सोचती थी मेला में चीज़ें जो मिलता है वो नकली चीज़ें मिलता है, और सच में क्लचर वगैरह बहुत सारा ऐसा होता है जो ऐसे ही, और कुछ ब्रांडेड वगैरह नहीं रहता है, मुझे ऐसा लगता भी और ऐसा होता भी है। तो इसलिए मैं ज़्यादा चीज़ें पहले तो खैर लेती ही नहीं थी, अभी फिर भी हस्बैंड बोल रहे थे कि लेना है तो ले लो, जैसे घूमने आई हो तो ऐसे कुछ ले भी लो ऐसा करके। तो आप देख सकते हैं जब भी मैं दे रही हूँ 500 का ही नोट दे रही हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 500 का ले रही हूँ इसके आधा का ही, लेकिन चेंज फिर नहीं था और उतना चेंज कौन गिन के दे, इसलिए बस निकाल के दे रहे वो। तो लेकिन फिर भी महंगा चीज़ें था, कुछ सस्ता नहीं था, और 60-70 रुपया से कम का तो कुछ भी नहीं था। जैसे हेयर बैंड वगैरह भी था 60 रुपया, 80 रुपया। तो अब यहाँ मीठी झूला झूल रही है और मीठी के साथ कृष्णा को भी बिठा दी। पहले तो डर लग रहा था, लेकिन बिठाई तो रोया थोड़ा भी नहीं, और ये भी एंजॉय कर रहा है। और मीठी पहले से बोलती है कि झूला झूलना है, झूला झूलना है, लेकिन उसके बाद ना ये रुकवा देती है, रोको रोको, बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। वो झूला वाला भी डर जाता है बेचारा और जल्दी रोक देता है तो मतलब पता नहीं क्यों इसको डर लगता है, शायद पहले से बोलती है, एक्साइटेड रहती है, लेकिन उसके बाद ज़्यादा झूला नहीं झूलती। और यहाँ पे मैं बाबू को गोदी में ली हूँ, ये बिल्कुल मेरे गोदी में रहना ही नहीं चाह रहा है। ये देखिए उतरना चाह रहा है और फिर उतर के पापा की गोदी में चला गया। और वो थोड़ा देर के लिए दिए थे क्योंकि मीठी को गोदी में लेकर के यहाँ पे खिलौना पसंद करवा रहे थे, नीचे से मीठी को अच्छे से नहीं दिख रहा था इसलिए, लेकिन ये रहा ही नहीं मेरे गोदी में, न ये मेरे गोदी में रहता है और बाहर में नहीं रहता बिल्कुल भी, और ना मैं ज़्यादा उठा पाती हूँ। तो यही कारण है, अब ज़्यादातर बच्चे को माँ के गोदी में बाहर देखते होंगे, लेकिन ये ज़्यादातर पापा की गोदी में ही रहता है। और मैं भी, मेरे कमर में पेन हो जाता है, ज़्यादा देर मैं उठा के एंजॉय नहीं कर पाती हूँ, तो इसलिए ज़्यादातर वही लिए रहते हैं। और यहाँ पे डांस
डांस परफॉर्मेंस हो रहा था वही बंगाली गाना पे, तो बहुत सारे लोग देख रहे थे। मैं भी थोड़ा सा रिकॉर्ड कर ली और थोड़ा देर देखा। गाना समझ में नहीं आता है तो कुछ अच्छा नहीं लगता है, और वैसे भी बाबू को गोदी में लेना, ज़्यादा देर तक लेने से ना हाथ दर्द हो जाता है किसी को भी। तो मेरे दिमाग में यही था कि मतलब 1-2 घंटा से हस्बैंड लिए हुए हैं और मेरे गोदी में तो वो आता ही नहीं है। तो फिर मैं ज़्यादा देर यहाँ पे नहीं रुकी, वही थोड़ा देर रिकॉर्ड की और थोड़ा देर देखी। उसके बाद वहाँ से हम लोग निकल ही गए, मतलब तुरंत नहीं निकले, अभी कुछ और बाकी है नाश्ता वगैरह। तो नाश्ता करने में भी यहाँ पे थोड़ा दिक्कत है, क्योंकि हमारे बिहार में कोई फास्ट होता है या कोई पूजा का दिन होता है तो नॉनवेज तो कम से कम बिल्कुल नहीं खाया जाता है, और यहाँ पे हर चीज़, ज़्यादातर चीज़ नॉनवेज ही मिलता है। तो मेरा मन था मोमोज का, तो यहाँ भी मोमोज भी चिकन मोमोज ज़्यादा मिल रहा था, और जो वेज वाला होता है वो कम था। और हर चीज़ पकौड़ा, मतलब 10 आइटम में 6-7 आइटम तो नॉनवेज वाला ही मिलता है। यहाँ का ये खासियत है, हर जगह नॉनवेज ही मिलता है। यहाँ का नियम ही है बंगाल का कि फास्ट हो या फास्ट का पारण हो या फास्ट का नहाए खाए हो, नॉनवेज खा ही सकते हैं। मतलब फास्ट में नहीं, लेकिन नॉनवेज खाने से मतलब शुभ माना जाता है। और हमारे इधर है कि फास्ट के कम से कम जो नॉनवेज खाते भी है वो फास्ट के एक दिन पहले और एक दिन बाद तो नहीं खाते हैं। हाँ, तो मैं दिखा दूँ, मैंने यही लिया है जो मेरे पसंद का है। मैं ये कब से लेना चाह रही थी और हस्बैंड को बोल रही थी लाने के लिए, तो वो ला ही नहीं पा रहे थे। तो मैं उठा ली 8 उठा ली थी, फिर बाद में हटा दी 2-3, मतलब लग रहा था कि एक ही जैसा है 2-3, तो फिर बाद में हटा दी तो 6 लेके आई। तो यहाँ पे क्या क्या मैं ख़रीदी हूँ वही दिखा रही हूँ। बाबू ये बॉल चूज़ किया था फर्स्ट टाइम, ये अपने से कुछ लिया था, और ये खरगोश टाइप का कुछ है तो ये लिया था, पता नहीं क्या है, आप ही लोग बताना। तो ये मीठी ली थी, और बाबू बॉल लिया था, और फिर एरोप्लेन भी मीठी ही ली थी। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, मतलब नहीं ली। वैसे कार वार था ये सब, तो ये सब नहीं ली ज़्यादा। एक गुड़िया लेने का इसका मन था, लेकिन फिर वो नहीं ली, फिर बाद में पता नहीं भूल गई या पता नहीं क्या, बारबी डॉल वाला था। तो ये 3 खिलौने ली है, और उसके बाद वो वहाँ पे मैं दिखाई हूँ, ये दोनों क्लिप ली हूँ, जो कि काफ़ी मतलब ज़रूरत का चीज़ है। ये दोनों बच्चे के लिए, खास करके कृष्णा के लिए, मतलब भुला जाता है, 2-2 लगाते जाती हूँ, खो जाता है, कैसे कहाँ खो जाता है कुछ पता नहीं चलता है। तो मैं 3 ईयरिंग ली हूँ, जिसमें से एक ये ईयरिंग है। आप लोग बताना कैसा लग रहा है। मैं कई बार ऐसा होता है कि ले लेती हूँ लेकिन पहन नहीं पाती हूँ, मतलब कभी कभी अच्छा सूट पहने या साड़ी पहनो तो चेंज कर लेना चाहिए, क्योंकि मैं एक बस गोल्ड का टॉप्स पहनी हूँ, वही हमेशा पहनी रह जाती हूँ, चाहे कोई भी ड्रेस पहनो वही पहन के रह जाती हूँ। कई बार मैंने लिया भी है, लेकिन फिर मैं अपनी नंद को दे देती हूँ, मतलब वो लड़की हैं, सूट अच्छा अच्छा पहनती है तो उन पर अच्छा लगता है, तो मैं सोचती हूँ ये पहन जाएगी और मेरा तो रखा ही रह जाएगा, तो मैं उनके लिए भी लेती हूँ, अगर खुद के लिए भी लेती हूँ तो वो भी मैं उन्हीं को दे देती हूँ, और ये भी उन्हीं के पास जाएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं खुद के लिए ली हूँ, मतलब ये सोच के कि कभी कभी रील्स बनाती हूँ या कभी कुछ साड़ी वगैरह पहनती हूँ, तो जो भी गोल्ड का होता है वो तो ज़्यादातर मैं नहीं, मतलब अपने पास रखती हूँ। तो बस छोटा सा टॉप्स है तो ये सब रहेगा, तो कभी डाल लिया करूँगी। तो एक ये है जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था, मल्टी कलर में है, तो कोई भी साड़ी या कोई भी सूट पे जाएगा, तो इसलिए ये ली हूँ। ये बहुत ज़्यादा सुंदर मुझे लग रहा था, आप लोगों को कैसा लग रहा है बताइएगा। सबसे ज़्यादा तो सुंदर ये फ्लावर पॉट वगैरह लगा है, जो कि मतलब सबसे ज़्यादा काम का चीज़ मुझे लग रहा है, अच्छा लग रहा है। और दूसरा ये ईयरिंग्स भी जो मैं ली हूँ, ये 3 ली हूँ, एक ये लास्ट वाला है, ये भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। ये सूट किसी भी सूट पे आप पहन सकते हो, और इस कलर में मतलब अच्छा भी लगता है। तो ये भी बहुत ज़्यादा, इस कलर में पहले भी मैं ले चुकी हूँ, और जो सबसे पहले मैं ईयरिंग दिखाई हूँ वैसा भी मैं पहले भी ले चुकी हूँ, मतलब एकदम डिट्टो वैसा नहीं, लेकिन उससे मिलता जुलता मुझे ऐसा लगता है कि पहले मैं ले, और मैं ख़रीदी हूँ, वीडियो ली हूँ, तब तक मुझे पता नहीं चल रहा था, लेकिन अभी वीडियो में देखने से पता चल रहा है कि इसका एक झुनकी टूटा हुआ है। मतलब सबसे ज़्यादा असलियत वीडियो में ही दिखता है हर चीज़ का, ऐसे नज़र से ज़्यादा। तो उसके बाद एक ये क्लचर ली हूँ जिसका क्वालिटी अच्छा था, और उसके बाद ये दो पेयर में मैं मतलब रबर ली हूँ, और उसके बाद ये एक ब्लैक कलर का, और एक ये मल्टी कलर, मतलब मल्टी नहीं, इसको क्या बोलेंगे, वो ली हूँ, और एक रेड कलर का और एक पिंक कलर का। 4 मैं हेयर बैंड ली हूँ, अगर ब्लैक ड्रेस पहनेगी तो ब्लैक, रेड पहनेगी तो रेड, पिंक पहने, मतलब यही बोल के मैं ली थी कि ऐसे पहनना मीठी।
तो अब पता है ऑनलाइन भी मैं ऑर्डर कर चुकी हूँ 10 हेयर बैंड। अब पता नहीं आएगा तो कैसा क्वालिटी रहता है। तो ये है टोटल मेला, जो मेला से मैं ख़रीद के लाई हूँ, वो मेला बनाई हूँ घर पे भी। सबसे ज़्यादा सुंदर लग रहा है, फ्लावर पॉट जो है वो बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। और इन सब चीज़ों का वीडियो मैं सामने से बनाने वाली थी, लेकिन नहीं बनाने का कारण ये है कि बाबू सोया हुआ था तो वो उठ जाता, और अगर उठा हुआ मैं बनाती तो ये लेकर चीज़ें फेंकता। इस तरह से तो दिखाने ही नहीं देता कोई भी चीज़ें, एक दिखाती तो 2 ये फेंकता। बहुत ज़्यादा शैतानी करने लगा है। तो फिर भी मैं वीडियो ले रही थी तभी ये उठ गया था, और ये देखिए सिंदूर छीटा था तो पूरा लगा लिया था। तो फिर ये उठ गया था, तो फिर मैं आकर के शांति से इसको फीड करा रही हूँ, और सोचा यहीं से मैं आप लोगों को बाय कर दूँ। और वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है प्लीज़ बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दिया कीजिएगा। और अगर कोई भी अगर चैनल पे नए होंगे या फिर पुराने भी होंगे और सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच कर दीजिएगा। और मैं मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।